नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। मुजफ्फरपुर के पारू में जिस तरह से जो घटना घटी है, एक दलित परिवार की बच्ची को जो है जिस तरह से निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई है, काफी ही जो है उसके साथ जो बर्ताव हुआ है वो जो है मतलब बताने के लायक भी नहीं है। इस तरह की जो घटना घटी है और इसको लेकर कांग्रेस यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान वहां पहुंचे हैं और उन्होंने सरकार से बड़ी मांग की है और साथ ही कहा है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं होती है, न्याय परिवार को नहीं मिलता है, तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगा। क्या कुछ आदित्य पासवान ने कहा है, क्या कुछ जो है दृश्य है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और आदित्य पासवान के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए मुजफ्फरपुर से राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। 3 हत्या हो चुका है, कम से कम इस परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। तो बिहार में ऐसा हो ही रहा है ना कि दलित महादलित को चिन्हित कर करके लगातार हत्या किया जा रहा है। ये पहली हत्या नहीं है, ये सरकार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रशासन का सहयोग नहीं है। अभी बड़ा वो है यहाँ पे, बड़ा बाबू सर आइएगा। नहीं चाहिए थे पहले परिवार को यहाँ पे। इस तरह का अगर गांव देहात में हत्या होती रहेगा, जो कि बिहार में लगातार हो रहा है, लगातार हत्या हो रही है, तो आप लोग किस लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए जो समाज हमारा खड़ा है, इसकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ बिल्कुल। तो अब ये सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना, चाहे यहाँ दें आप, चाहे कहीं भी देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, हम समाज सुरक्षा के लिए हम लोग तो क्यों नहीं सुरक्षा हो पा रहा है? ये देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है तो सुरक्षा नहीं होने का। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब घटनाएं तो ये तो घटना तो ये भी सही बात है कि हर किसी के साथ आप पुलिस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसा माहौल जरूर पैदा कर सकते हैं जिससे कि अपराधी के अंदर डर आए। बिल्कुल। और इस तरह की निर्मम हत्या ये दिखाती है कि पुलिस प्रशासन फेल है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो बताइए आप इसका दोषी कहाँ है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? आपने छापा कार्रवाई किया? बिल्कुल ये कर रहे हैं। हाँ। लगातार हम लोग कल से कर ही रहे हैं और उस पर हम लोग हर एक बिंदु पे जांच भी कर रहे हैं, है ना। FSL की टीम आई, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था घर से हम लोग सारा कार्रवाई किए हैं और उसमें जो जिसका ये तो खाना पूर्ति जो होता है कि FIR हुआ, FIR हुआ तब होता नहीं, खाना पूर्ति तब होता है कि सही बच्चे के आवेदन लाओ, FIR कर दिए नहीं। FIR होना प्रथम दृश्य है, लेकिन FIR को साबित करना नहीं। कल हमने आपके DSP का बयान सुना और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। हाँ। तो ये पहले कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल उसके परिजन से हम लोगों ने पूछताछ नहीं की। ऐसा तो कभी हम लोगों ने कहीं नहीं सुना। आवेदन में भी पूर्व से कुछ ऐसी बातें थी। ऐसी बातें थी तो हत्या कर दी जाएगी? नहीं ना, हत्या कर दी जाएगी। यही तो जांच है ना। हाँ। यही तो और ये पहली चीज नहीं है। ये इस परिवार के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को तो विशेष सुरक्षा इनको देना चाहिए था। पूर्व में क्या घटना घटी है उसमें हमने परिजन से ही बात किया है। पूर्व में घटना घटी तो FIR ने करवाया कि नहीं करवाया तो उसको अब तक के क्या अनुसंधान चल रहा है उसका, है ना। ये तो जांच का है, हम लोग उस पर जांच करेंगे, क्योंकि पूर्व में संज्ञान मालूम नहीं था कि पूर्व में भी इनके साथ घटना घटा है। जो भी प्रोटेक्शन है वो नहीं कर पाए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप इसके अपराधी जो हैं नामजद होंगे? बिल्कुल नामजद है। नामजद है तो क्या कार्रवाई अभी हुई है? बिल्कुल कार्रवाई कल से ही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई उनको मतलब उनके घर होगा और सब होगा, पूर्ति कीजिए सब। बस FIR लॉन्च होने के बाद हम लोग जो फर्दर जितना भी तेजी से हो सके मेरा सहायता चाहिए, हम नहीं तो इसमें तो भाई उनको मुआवजा मिलना चाहिए ना, इनके परिवार को मुआवजा मिलना। एक बात को आप लोगों से हम शेयर, ऐसा जो नियम लागू हुए हैं कि आप अनुसंधान क्या कर रहे हैं इसकी सूचना पीड़ित परिवार को देना है ना। तो ये बराबर आकर के या हम बराबर इसको बोलना कि हम आएंगे डेली आपसे मिलेंगे परिवार से, और जो भी फर्दर हम लोगों ने जांच किया है अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और गिरफ्तारी हो करके आप केस जो सही केस है वो बनाएं, उसे बचाने का जो देखिए जो 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 प्रचलन होता है, जो हो रहा है बिहार में कि अपराधियों को बचाया जाता है, तो वो बचाने की प्रक्रिया जरा से भी नहीं हो, क्योंकि ये समाज की बात है। और बिहार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है। ये पहली कोई हत्या नहीं है, लेकिन ये हत्या जो है ये दिखाता है कि निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई है। और बिहार नहीं, पूरे भारत में ऐसी हत्या लगता है कि नहीं की गई होगी किसी 16 साल बच्ची की। ऐसे ही इस तरह से हमारा आता है 14 साल की बच्ची की घटना तो निंदनीय है, बिल्कुल नहीं निंदनीय बोल के
इंस्पेक्टर साहब ये काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप गिरफ्तार करेंगे अपराधी को और उसको सजा मिलेगी तब। अब गिरफ्तार एक्यूज जो है, जिसको आरोपित ये लोग बनाए हैं, कल तक तो हम लोग को आवेदन मिला नहीं, आवेदन आज मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग को जिस पे सस्पेक्टेड था परिजन के द्वारा हम लोग के घर पे या जहाँ जहाँ ठिकाना थे, कुछ ठिकाने पे हमने अपने स्तर से कार्रवाई किया, लेकिन उसमें भी और हम लोग जो फर्दर एक जो इन्वेस्टिगेशन करना है हम लोग उस पर कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग उम्मीद करें कि इनको अपराधी गिरफ्तार होंगे और इनको न्याय मिले, मुआवजा मिले? न्याय मिलने के लिए ही हमें तो एफएसएल बुलाया था कि घटनास्थल का जो सब पुलिस प्रशासन तो सोया हुआ है, कोई नहीं सुनता है। तो एक दूसरे देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए जब तक एक दूसरे को रिलेट नहीं होगा तब तक जनता का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि प्रशासन सोया हुआ क्यों? नहीं, आप पर ये आक्षेप कैसे लग सकता है? कैसे सोया हुआ है बताइए जरा। हम पीओ सर का घटना इसी घर में है, आपने सोया नहीं सकते, आप जगह रहते थे घटना घटती, आप जगह रहते तो घटना घटती, आप आप जगह रहते तो घटना घटती है कि परिवार में किसी की घटना है, आपको बहुत तरह की घटना होती है, जगह की घटना होती है। 14 वर्षीय लड़की को जब कत्ल कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, और आप इस बात पे बात कर रहे हैं, नहीं हुआ अभी तक। दोषी अनुसूचित जाति के लोग होता है तो अभी कम से कम 10 अनुसूचित जाति के लोग को मार दिया गया। आज आप FIR की बात करते हैं होता है तो आप ऐसे ही भाई ऐसा बात नहीं है, मेरे साथ भी घटना कर दिया, हम लोग भी जानते हैं इस चीज को। इस परिवार को सुरक्षित थोड़ा काम नहीं किया। DSP साहब को कहाँ से आवेदन मिलेगा या कि प्रेम पर्सन का मामला है? आज आवेदन आपको मिला है, DSP हमेशा वो जात देख करके फैसला सुनाते हैं। उनके परिवार को बुलाइए पहले। हमने कल जो बात की उसकी माँ से और भी से जो कुछ हम लोग को निकल गया वो DSP साहब ने सुना है ना, और बाकी आपने आवेदन जो दिया है लेकिन कुछ बातें आई हैं। अच्छा, DSP साहब से पूछेंगे उनके घर के लोग 16 साल के बच्ची का 50 वर्ष के लोग हो सकते हैं। DSP साहब के परिवार के बच्ची का किसी और कास्ट के 50 वर्ष की उम्र से हो सकता है क्या? ऐसे मतलब आपके पास आवेदन नहीं गया तो आपने FIR लॉन्च नहीं किया? आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ है। अब जो प्रक्रिया है, इनको बच्ची के परिवार को मुआवजा कब तक मिलेगा और अपराधी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि जो एक्यूज है उसका जैसे भी हो उसका अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो SC ST में आता भी है ना, ये परिजन जो है परिवार है, अब इसके लिए जो हत्या का जो मुआवजा DSP साहब से फॉरवर्डिंग करा करके हम लोग कोर्ट में देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुआवजा के लिए इनका अकाउंट नंबर जो भी है सब इनसे हम डिटेल लेंगे, फिर हम लोग पुटअप करेंगे वहाँ पे। आपसे मैं लगातार टच में रहूंगा और प्रेम प्रसंग हो नहीं हो ये बिल्कुल अलग बात है, वो तो जांच कोई मतलब नहीं, वो जांच का विषय कोई जांच का विषय नहीं है। बिल्कुल जांच का विषय है। प्रेम प्रसंग एक साथ होता है कि 4 आदमी के साथ जांच की विषय है। पहले ना हम बोल सकते हैं मोबाइल नंबर भी हम लिए है ना, लड़की का भी मोबाइल नंबर, माँ का भी मोबाइल नंबर, हम लोग उससे जांच कर रहे हैं, उसका जो भी सीनियर वगैरह है। यहाँ के आसपास के जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उस आवेदन में नाम नहीं भी लिखाया है, वैसे और भी लोग हैं जिनसे डर है। हाँ तो इसीलिए तो आप लोग अज्ञात लोग हैं, जैसे मान लेते वो डर है क्या है कि मारेगा, ये चौक पर निकलेंगे बाहर निकलेंगे तो उसके पति को उसके लिए हम हैं, प्रोटेक्शन सर आपको उसके लिए हम हैं।